इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को अकेले सोते हुए देखते हैं। जब यह लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वह चेक करने के लिए उठी तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसके सिर को तकिए में पटकता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका प्यारा भाई गगन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी मूवी एक्सप्लेन देखना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मैं आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी बोलेंगे वाह गगन भाई, मजा आ गया। खुद उसका बाप था। लड़की अपने फादर से पूछती है आपको क्या हुआ, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाहों से देख रहा था। अब वह अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और बोलता है मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। यह लड़की अपने पिता की इन बातों को सुनकर बहुत डर जाती है। अब वह आदमी उस लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है हम लोग लड़की की माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम मैरी है। मैरी यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रही थी कल रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, क्या मुझे वह सारी बातें अपनी माँ को बतानी चाहिए। तभी उसकी बहन और उसका छोटा भाई दोनों नाश्ते की टेबल पर आते हैं। कुछ ही देर के बाद में इन लोगों के फादर भी यहाँ आकर बैठ जाते हैं। यहाँ आकर वह ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैरी मन ही मन में यह सोचती है कल रात को तो यह मुझे बहुत बुरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी यह इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसके बाद मैरी टेबल से उठती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ आकर खाने को जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ पर मॉम बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाती हैं, जैसे कि उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया हो। मॉम को ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देखकर बच्चे डर जाते हैं। तभी उनका बेटा भी खाना उगल देता है और कहता है खाने में बहुत नमक है। तभी मॉम उस खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? असल में इस फैमिली ने जब से एक नए कॉटेज में शिफ्ट किया है तभी से इनके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। इनके पड़ोसी कभी इनके आंगन में कोई अजीब सी स्टैचू लगा देते हैं तो कभी उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देते हैं। वहीं फादर हर रात अपनी बेटी के साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। इसके अलावा मॉम भूखे भेड़िए की तरह खाना खाती हैं और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन बेटा इस खाने को खाना नहीं चाहता और वह अपने पिता की तरफ देखता है। वो कहते हैं अगर तुम इस खाने को खाना नहीं चाहते तो मत खाओ। फादर की इस बात को सुनकर मॉम उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद वो खाने को टेबल पर फेंक देती हैं और प्लेट्स को भी जमीन पर पटकती हैं। यह सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। वह अपने बेटे पर चिल्लाकर कहती हैं जो भी कुछ मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप उसे खाया करो। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उनका बेटा डर से रोने लगता है। बाप और बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि मॉम को क्या हो रहा है, लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी। इधर मैरी जब बाथरूम में नहा रही थी तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वह शीशे को साफ करके देखती है तो वह अचानक अपनी बहन को वहां देखकर डर जाती है। कुछ देर के बाद ये दोनों बहनें कमरे में होती हैं। तभी छोटी बहन मैरी को बताती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। मैरी जब अपनी बहन से ये बातें सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बहन के साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा उसके साथ हर रात होता है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी इनके डैड अचानक वहाँ आ जाते हैं। इनके डैड ने भी इन दोनों की बातें सुन ली थी। तभी अचानक वह एक चाकू निकालकर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और ये लोग अपनी जान बचाकर कमरे से भागते हैं। फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। वह कुछ देर इन दोनों को देखते हैं और फिर मैरी को उठाकर फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं मैरी की बहन एना डरकर वहां से भागने लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब वह पाती है